बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार आफ्ताब विर्क। प्रोग्राम मेरा देश के साथ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजरिया पाकिस्तान। जनाब ज़हूर से ज़हूर ने कहा है कि वेले नूं दसो की आखां, सच आखां ते पापड़ मचदा है। अज एक एक पिपणी पलकां ते थर थर अथरू नचदा है। वेले नूं दसो की आखां, सच आखां ते पापड़ मचदा है। और सच्ची गल ये वे कि सेजा ते खेड़े नहीं जचदे, सेजा ते रांझा जचदा है। वेले नूं दसो की आखां, सच आखां ते पापड़ मचदा है। ये जेल भरो तहरीक की क्या जरूरत महसूस हुई? क्यों अपनी आज़ादी को ख़त्म करके अवाम ने फैसला किया है 4 लाख अफराद पाकिस्तान के इमरान खान के पास जाकर अपना नाम लिखा चुके हैं कल तक कि हम जेल जाएंगे, हमारा नाम लिख लिया जाए। आखिर अपनी दी हुई आईनी आज़ादियों को ख़त्म करके जेल में जाने की ज़रूरत क्या पड़ी? इसलिए अवाम ने फैसला किया है कि हमें जो दहशतगर्दी से मरवाया जा रहा है, हमें जो लूटा जा रहा है एपीसी के नाम पर, हमें जो रियासत और जमहूरियत के नाम पर, हमें जो दहशतगर्दी के जरिए मरवाया जा रहा है, हमें जो भूख के जरिए मरवाया जा रहा है, हमें जो नंग के जरिए मरवाया जा रहा है, हमें जो बीमारियों के जरिए मरवाया जा रहा है, हमसे जो सेहत कार्ड छीन कर हमें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, हमसे जो एहसास कार्ड छीन कर हमारे भूख के रास्ते हमारे लिए खोल दिए गए हैं, महंगाई आसमान को चली गई है, बच्चों के लिए दूध के पैसे नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। जब 15 रुपए की रोटी हो गई है, जब 25 रुपए का एक नान हो गया है, और जब इंसान रोटी के साथ पानी के साथ लोग रोटियां खा रहे हैं, तो फिर लोगों ने यही सोचा है कि हुक्मरान जो कौमी दौलत को लूटकर आराम से बैठ गए हैं, अपने आप को एनआरओ देकर आराम से बैठ गए हैं, अपने आप को बेगुनाह करार दिलाकर आराम से बैठ गए हैं। और वही लोग जिनके वो जो आज आकर बाहर के मुल्क से आज आकर ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो कौम के बड़े खैर खा हैं, और हम तो जनाब कौम की खातर गए थे बाहर, कौम की खातर बाहर से मुल्क से वापस आ गए हैं। मेरी मुराद मरियम सफ्दर से है, मेरी मुराद उस मरियम औरंगजेब से है। मरियम औरंगजेब की जबान सुनते हैं आप? क्यों जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ है? आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों को पकड़कर मारा गया, किस तरह से बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया, किस तरह से सेनेटर्स को, मेंबरान को, पार्लियामेंट के मेंबरान को जो एहतजाज करके निकले हुए हैं, किस तरह से उनको पकड़ा गया, किस तरह से पंजाब की हुकूमत जब असेंबली तोड़ी गई, जब केपी की असेंबली तोड़ी गई, तो किस तरह से उन लोगों को निशाना बनाया गया अपने इंतकाम का, अपनी किस तरह से अपनी पुलिस को नाफज किया गया, कैसे अपना वजीर आला पंजाब में लाकर, कठपुतली वजीर आला पंजाब में लाकर अपनी मर्जी के तबादले कराए गए, मर्जी के अहकामात नाफज कराए गए। इन जब बातों से तंग आकर और फिर जो मरियम औरंगजेब की बात वो कहती है कि शर्म से डूब मरो, जेल भरो तहरीक नहीं, शर्म से डूब मरो तहरीक चलाओ। जब ये जुबान होगी तो फिर लोग आपका जीना बंद कर देंगे, आपका सांस लेना बंद कर देंगे जेलों में जाकर। जब मरियम सफ्दर ये कहेगी कि आइए हम आपको खुशामदीद कहते हैं, हमारे सर आंखों पर आकर जेल को भर लें, हम इंतजार कर रहे हैं, आंखों में राहें बचाए बैठे हैं, तो जनाब किसके? आप अपने मजलूमों को जेल जाते हुए देखकर उनकी रास्ते में आंखें बचाते हैं। ये जुल्म है आपका, ये किरदार है आपका, ये सोच है आपकी कि कौम मजलूम है। जुल्म के खिलाफ बगावत करते हुए कौम अपनी आज़ादियों को ख़त्म करके जेल में जाना चाह रही है, तो फिर आप कहते हैं कि बिस्मिल्लाह आप आए, आप जेलों में आ जाए। ये दर्द है आपका, ये कौमियत है आपकी, ये इंसानियत है आपकी। और शर्म से बीबी औरंगजेब, मरियम औरंगजेब को कौम ये पूछ रही है कि बीबी ये तो बताएं कि आप ये कह रही हैं कि शर्म से डूब मरो तहरीक चलाओ, शर्म किसको आनी चाहिए? जिन्होंने कौमी दौलत लूटी है उनको, कि जो बेगुनाह हैं, जो भूखे मर रहे हैं उनको, जिन्होंने जुल्म किया, बेगुनाह लोग गिरफ्तार किए, जिन्होंने
अरशद शरीफ जैसे लोगों को कत्ल कर दिया, जिन्होंने इमरान खान पर कातलाना हमला कर दिया, जिन्होंने बेगुनाह मासूम लोगों को पकड़कर जेलों में डाला, शर्म उनको आनी चाहिए। जिन्होंने अपने ऊपर मुकदमात को खत्म कर लिए, जिन्होंने नैब के कवानीन बदले, शर्म उनको आनी चाहिए। कि शर्म उनको आनी चाहिए जो मजलूम है, जिनको आपने अपनी नफरत का निशाना बनाया है। शर्म उनको नहीं, शर्म आपके लिए है। ये कौम कह रही है, कौम पूछती है, और कौम के सवाल का जवाब तो दें। कितने लोगों से ज्यादा पूरे मुल्क में अगर 30 से लेकर 40,000 तक लोग जेलों में चले गए ना, तो जेलें खचाखच भर जाएगी, वहां पर जगह नहीं रह जाएगी किसी एक बंदे के लिए भी। लिहाजा आप अपने रास्ते को मेंड करें। आप APC वगैरह के इकदाम उठाने से पहले आप जेल भरो तहरीक का तदारक करें, ऐलान करें इलेक्शन का, जो पंजाब में और KPK में आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन को करवाएं, आप अपनी जान भी बचाएं, कौम को मुसीबत से बचाएं। वरना इसी तरह जैसे आपके कारनामों की वजह से मुल्क के अंदर धमाके हो रहे हैं, इसी तरह धमाके होंगे, बेगुनाह इंसान मरते रहेंगे और लोग आपका झोलियां उठा उठा कर आपको बद्दुआएं देते रहेंगे। आप खुदा के अजाब से डरें। कौम इस बात पर जरा, कौम भी, अगर इमरान खान ने कह दिया है तो आप देख रहे हैं कि कौम जेल भरने के लिए तैयार होगी है। जब खल्के खुदा जिस तरह बात करती है, अच्छे लोग वो होते हैं, अच्छे हुक्मरान होते हैं। खल्के खुदा जिस तरह बात करती है और जिस तरह से बोलती है, उसकी आवाज़ को ना सुनने वाले लोग हमेशा खसारे में जाते हैं, क्योंकि खल्के खुदा की आवाज़ नकारा खुदा होती है और नकारा खुदा कभी रहेगा नहीं जाता। अक्लमंद लोग उसकी आवाज़ सुनते हैं। अब इस बात पे गौर करें, मुल्क और कौम की हिफाजत करें और अगले इम्तहान में किसी को ना डालें। कौम आपसे ये पूछती है कि हमारा कसूर क्या है, हम किस गुनाह की पादाश में जेलों की तरफ जा रहे हैं, और मजबूर किया आपने जेल भरने पर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।